हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एस सी ड्राइवर भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए उसकी कितनी मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो एक एनालिसिस यहाँ पर हम उसका दिखाएंगे आपको और आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि इसकी कहाँ तक मिनिमम कट ऑफ रह सकती है। तो एक एनालिटिकल मेथड से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही आपको भी बताएंगे कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट का रेशो रहेगा और ड्राइविंग टेस्ट के लिए कितने मैक्सिमम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि अपनी मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था इसके एग्जाम के पासिंग मार्क्स को लेकर एक क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है कि जर्नल और ओबीसी वाले कैंडिडेट को 45% मार्क्स लाना इसमें अनिवार्य है। वहीं SC ST कैंडिडेट को इसमें 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर इनका परसेंटेज निकाला जाए, क्योंकि जो आपका एग्जाम हो तो 50 नंबर का हुआ था, तो 50 नंबर के हिसाब से जर्नल और ओबीसी वाले कैंडिडेट को 45% मार्क्स तो लाना अनिवार्य है। तो अगर इस 50 का 45% निकाला जाए तो 22.5 मार्क्स बैठते हैं। तो यानी कि आपको 22.5 मार्क्स तो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। इससे नीचे कट ऑफ जाएगी नहीं, 22.4 भी कट ऑफ नहीं हो सकती, क्योंकि आयोग ने पहले ही अपना पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। भले ही वो आपकी 22.5 भी रह जाए, लेकिन 22.4 भी नहीं होगी, आपको मान के चलना है बिल्कुल, क्योंकि जो आयोग अपना पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखता है उससे नीचे वो जाता ही नहीं है। ठीक है, तो चाहे वो फिर आपका 22.6 रहे, 22.7 रहे, 22.8 रहे, 23 रहे, 24 रहे, 25 रहे, कितनी भी रहे वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। बात करें अगर SC ST की, तो SC ST के लिए 35% मार्क्स लाना यहाँ पर अनिवार्य है। 50 का 35% निकाला जाए तो 17.5 मार्क्स यहाँ पर बैठते हैं। उसी प्रकार से आपके 17.4 भी नहीं होने चाहिए, वरना आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना। भले ही अगर आपके 17.5 पॉइंट मार्क्स हैं और कट ऑफ यहाँ तक हुए तो आप 100% आप कट ऑफ में आओगे। उसके बाद चाहे वो 17.6 रहे, 17.7 रहे, 17.8 रहे, 18 रहे, 19 रहे, 20 रहे, कितनी भी रहे, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इतने आपके पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए अगर कट ऑफ यहाँ तक आती है। अगर बात की जाए ड्राइविंग टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है, तो देखिए यहाँ पर इसकी मिनिमम कट ऑफ रहने का रीज़न सबसे बड़ा यही है, क्योंकि इसमें ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक बड़े रेशो में कैंडिडेट को बुलाया है। 6 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। आयोग की अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे वो फिजिकल हो, तो मैक्सिमम 2 गुना कैंडिडेट को ही आयोग ने बुलाया है। और 2 गुना कैंडिडेट को बुलाना एक बहुत छोटा रेशो है, तो जिसमें क्या होता है कि आपके चांसेस कम रहते हैं, क्योंककि उसमें तो एक सीट पे 2 ही कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुना रेशो है। अगर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ टोटल सीट कितनी है, 162। ठीक है, अब नंबर ऑफ ड्राइविंग टेस्ट कैंडिडेट्स कितने रहेंगे, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशो। तो 6 गुना इसमें रेशो है, तो 162 × 6 = 972 कैंडिडेट यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अगर बात की जाए एक सीट पर कितने कैंडिडेट का रेशो है, तो एक सीट पर आपका 6 कैंडिडेट का रेशो रहेगा, यानी कि एक सीट पर 6 कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जिसके रिटर्न में कम मार्क्स है उसको कोशिश करने की वो प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स ले गए, तभी उसकी रैंक ऊपर जा सकती है। और कई बार के कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हमारे रिटर्न में तो अच्छे मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका रिटर्न में अच्छे मार्क्स है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट में मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स गिरते हैं तो आपकी रैंक नीचे जा सकती है। रैंक में 1-1, 2-2 नंबर से वेरिएशन हो जाता है। जब आप कोई भी रिजल्ट देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको टॉपर का रेशो, टॉप 10 में आपको टॉपर का रेशो 1 या 2 नंबर का दिखाई देगा। जो कैंडिडेट टॉप 10 पे है ना और जो टॉपर है, उनमें सिर्फ आपको 1 या 2 नंबर का ही अंतर दिखाई देगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो पॉइंटों में ही होगा। जैसे आपका 23.2, 23.3, 23.4 ऐसे कट ऑफ चलेगी पॉइंटों में। 1-2 नंबर का वेरिएशन तो बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है, तो जो कट ऑफ आएगी वो आपकी पॉइंटों में आएगी। इसीलिए ड्राइविंग टेस्ट और रिटर्न टेस्ट दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए अब इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि आयोग ने अपना मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है कि 45%, यानी कि 22.5 मार्क्स चाहिए, तो जर्नल और ओबीसी के लिए मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है वो 25 रह सकती है। 25 तक आपकी मिनिमम कट ऑफ रह सकती है। अब अगर इससे नीचे जाती है, इससे नीचे जाने की सिर्फ कंडीशन यही हो सकती है कि अगर कैंडिडेट ने एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं किए, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग था सभी कैंडिडेट के लिए। ड्राइवर की भर्ती को लेकर सिलेबस को प्रिपेयर करना थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि अगर कम कैंडिडेट ने उतने मार्क्स अचीव नहीं किए जिसमें उनका कट ऑफ का रेशो बन सके, वो हाई कट ऑफ रह सके। एक तो इसमें सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट के लिए ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है, और अगर इसमें चांस बन जाता है कि कैंडिडेट अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाए, मैक्सिमम कैंडिडेट अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसकी कट ऑफ और भी कम रह सकती है इस हिसाब से। फिर इसकी 24 भी जा सकती है, 23 भी रह सकती है ऐसी कंडीशन में। तो क्योंकि जो आयोग है उसको तो अपने मिनिमम पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया तक कट ऑफ रखनी है, और सिलेक्शन भी कैंडिडेट का करना है। उसने तो अपना
क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर कैंडिडेट उतने मार्क्स नहीं ला पा रहे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे और कम मार्क्स भी लेकर आते हैं, चाहे 22.5 मार्क्स ही कोई कैंडिडेट लेकर आ रहा है, तो उसको सिलेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर कैंडिडेट का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, वे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और पेपर अच्छा रहा है, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो फिर कट ऑफ किसी प्रकार से बढ़ने के चांसेस थोड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंडीशन है, कैंडिडेट का रेशो काफ़ी ज़्यादा है, 6 गुना कैंडिडेट बुलाए गए, साथ ही ये जो सिलेबस था इसको लेकर भी चैलेंज था कैंडिडेट के सामने, तो कट ऑफ कम रहने के चांसेस बन रहे हैं इस हिसाब से, और कट ऑफ कम ही रहेगी इसके, आप देख लेना। तो 25 से नीचे जाती है तो उसी कंडीशन में जा सकती है। SC/ST की बात कीजिए तो 20 कट ऑफ रह सकती है SC/ST की, और इसी प्रकार से उसका भी नीचे जाने का रेशो आपको ये रहेगा कि या तो एक तो 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है, दूसरा अगर एग्जाम में अच्छी परफॉर्म कैंडिडेट नहीं कर पा रहे तो ये कट ऑफ फिर आयोग कम से कम कट ऑफ जाएगी 18 भी रह सकती है ऐसी कंडीशन में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि आयोग को तो सिलेक्शन करना है और उन्हें मिनिमम पासिंग मार्क्स वाले कैंडिडेट चाहिए। अगर कोई यहाँ तक लेकर आ रहा है ना और उतने कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर पा रहे, सपोज दैट कि कैंडिडेट 25-30 तक पहुँच ही नहीं पा रहे, 25 जैसे 25 हो गया, SC में 20 तक, 17 तक, 18 तक, यहीं तक कैंडिडेट पहुंच पा रहे हैं, तो फिर तो उन्हें 18 पे ही अपनी कट ऑफ को रोकना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर जनरल में नहीं आ पा रहे कैंडिडेट, रेशो के हिसाब से अगर कैंडिडेट नहीं आ पा रहे और वे नहीं आ पा रहे हाईएस्ट मार्क्स लेकर, तो अगर वे मिनिमम मार्क्स लेकर यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि अगर कोई 23 ही ला रहा है और 23, 24, 25, 26, 27, 28 यहाँ तक कैंडिडेट पहुँच पा रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर आयोग को कट ऑफ अपनी कमी रखनी पड़े। ऐसी कंडीशन में कट ऑफ कमी रखी जाएगी, तो फिर तो हो सकता है कि 23 नंबर पर आकर भी आपकी कट ऑफ यहाँ पर रुक जाए, तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो इसके हिसाब से कट ऑफ को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।